वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते, आदाब। कुलदीपक नाम है मेरा और किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ। आज हम सबके घर गणेश जी पधारे हैं। आने वाले कुछ सप्ताह बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ बीतने वाले हैं। वैसे गणेश जी उनके जीवन से हमें बड़ा ही प्रभावित करते हैं। कैसे सारा जीवन मस्ती से गुजारना चाहिए या फिर कैसे हमें हमारे माता पिता का आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गणेश जी हमें सिखाते हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा मिनट कहानी। मिनट कहानी यानी कि कुछ मिनटों की कहानी, और हमें ये कुछ सिखा कर जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है आज की पहली कहानी। बात थोड़ी पुरानी है। एक छोटी सी कहानी है। महाराष्ट्र के कोकण में एक बूढ़े काका रहते थे। वो मूर्तिकार थे। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते जिनको देखकर नजर ठहर जाती। उनके मूर्तियों की चर्चा देश विदेश में थी। दूर दूर शहरों से लोग उनकी मूर्तियां खरीदने आते थे। देश विदेश से उनके मूर्तियों की मांग थी। गणेश जी की मूर्ति तो मानो ऐसी बनाते थे कि साक्षात गणेश जी पधारे हो। उनके बेटे का नाम भी उन्होंने गणेश ही रखा था। प्यार से सारे लोग उसे गण्या कहते। गण्या धीरे धीरे अपने बापू से मूर्ति बनाने का काम सीख रहा था। कुछ दिनों बाद गण्या भी अपने बापू की तरह मूर्ति बनाने में लग गया था। उसकी भी चर्चा गांव में होने लगी। देश विदेश से उसके मूर्तियों की भी मांग बढ़ने लगी। लेकिन गण्या जब भी कोई मूर्ति बनाता, बापू हर बार टोक देते। कहते, गण्या, ये मूर्ति ठीक नहीं बनी है, इसमें कुछ तो गलती है और तुम अच्छी बना सकते थे। देखो, यह हाथ ठीक नहीं बना है, या फिर ये चेहरा और थोड़ा सुंदर हो सकता था। तुमने शायद पेंटिंग ठीक से नहीं की। अब की बार गण्या और मेहनत करता, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता। सारे लोग उसकी खूब तारीफ करते। लेकिन गण्या को एक बात समझ नहीं आ रही थी। सारे लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं, बापू मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? उसने एक दिन कुछ सोचा। हर बार बापू मेरी आलोचना ही करते हैं, ना जाने ऐसा क्यों। उसने एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। महीनों उसके ऊपर काम किया और उस मूर्ति को उस रास्ते में रख दिया जहां से बापू रोज जंगल से आते हो। आते समय बापू ने उस मूर्ति को देखा। उनके नजरों को वो मूर्ति भा गई। वो उस मूर्ति को लेकर घर आए। घर आते ही उन्होंने गण्या को पुकारा, अरे गण्या, ओ गण्या, देखो ये कितनी सुंदर मूर्ति है। इसकी तरह मूर्ति बनाना सीख जाओ तुम। मुझे ढूंढना है ये मूर्तिकार कौन है। इतनी सुंदर मूर्ति, आंखें ठहर जाती है इसको देखकर। कितनी सुंदर है ना? गण्या बोला, लेकिन बापू ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई है। उस बूढ़े मूर्तिकार के आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा, गण्या, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे हमेशा से यही लगता होगा ना कि मैं हमेशा तेरी आलोचना करता हूं। सारे लोग मेरी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन बापू इकलौते ऐसे हैं। लेकिन बेटा, आज से तुम्हारी प्रगति रुक गई है। जब भी मैं तुम्हारी आलोचना करता, मैंने ये पाया कि तुम और भी मेहनत से और लगन से उस मूर्ति को बनाने में लग जाते और तुम उस पर मेहनत करते। तुम्हारी मूर्ति उस मूर्ति से बेहतर होती जो पिछली कई मूर्तियां तुमने बनाई थी। शायद आज के बाद वैसा होना बंद हो जाएगा। मैं इसीलिए तुम्हें टोकता था। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जो जीवन में हमें बस अपनी गलतियां गिनाते हैं।
लेकिन हमें उन गलतियों से सीखकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी हो या फिर आप कहानियाँ लिखना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गणेश जी का ये त्यौहार धूमधाम से मनाइए। गणपति बप्पा मोरया।